पीछे सिर में चोट लगी है, इसलिए अच्छे से जांच करवाने के लिए पूरासु उस हॉस्पिटल को छोड़कर बड़े हॉस्पिटल ले गया और इलाज करवाया। ये सब कुछ पूरासु ने खुद करवाया। पापा को लेकर मैंने आपको गलत समझ लिया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं उमा, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वो भी ऐसा ही सोचता। अब डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी हैं वो लिफाफे में है, और कौन सी दवा कब लेनी है वो मैं सब लिख कर ले आया हूँ। इन्हें ठीक से दे देना। ये लो। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। जरा रुकिए। बैठो बेटा। ये 4,000 रुपए हैं, ये रख लीजिए। बाकी के 2,000 मैं बाद में दूंगी। ये किस लिए? आपने हॉस्पिटल का 6,000 का बिल भरा ना, उसी के लिए। तुम्हारे पापा ने शुक्रिया बोलकर मुझे वैसे ही पराया कर दिया, और तुम भी ये पैसे देकर मुझे पराया कर रही हो। ऐसी बात नहीं है, आपके परिवार की हालत में अचानक 6,000 का खर्च आना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन अगर मेरे पिताजी की ऐसी हालत होती तो मुझे तो खर्च करना पड़ता ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने मालिक को फोन करके बताया। वो मालिक का जानने वाला डॉक्टर का हॉस्पिटल था, तो बिल मालिक के अकाउंट में चला गया। लेकिन मालिक को वो पैसे लौटाने तो पड़ेंगे ही ना आपको भी। इसलिए ये पैसे देकर कर्ज चुकाना चाहती हो? देखो उमा, तुम और तुम्हारे पापा मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और तामराई तुम और तुम्हारे पिता को अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हैं। मैंने तुम्हारे पापा के लिए जो भी किया उसे कर्ज मत समझो। ठीक है बेटी, जब ये इतना कह रहा है तो ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। आता हूँ मैं। अरे बेटा, इतना कुछ करने के बाद एक कप कॉफी पी के तो जाओ। बेटा, जाके एक कॉफी लेके आओ। नहीं साहब, दुकान में बहुत सारा काम है। मालिक ने कहा आपको घर छोड़कर तुरंत वापस आऊं। अरे ये क्या बेटा, इतनी देर परिवार की बातें की और एक कप कॉफी भी नहीं पियोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है साहब, कॉफी पी कर जाता हूँ। जा बेटा, 2 कॉफी लेकर आओ। साहब, क्या हुआ बेटा? आपने जो दवा खाई है उससे अच्छी नींद आएगी। आप लेटकर आराम कीजिए, हम बाहर हवा में बैठकर कॉफी पीकर चले जाएंगे। ठीक है बेटा। ठीक है साहब। हाँ। भैया, आपको देख के लगता है कि आप भावुक हो गए हैं। अरे क्या बोल रहा है? उमा ने जो पैसे दिया आपने मना क्यों कर दिया? वही वजह थी जो मैंने उसे बताई थी। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तामराई के लिए मालिक के पास थोड़ा थोड़ा करके आपने जो पैसे जमा किए थे उसी से तो आपने हॉस्पिटल का सारा बिल भरा है ना? हाँ, तो क्या हो गया उसमें? आपके जो हालात है उसमें 6,000 की मदद करना आपके लिए मुश्किल है। जब उमा आपको 4,000 दे रही थी तो ले लेना चाहिए था, मना क्यों किया? हाँ, अरे बिना उससे पैसे मांगे जबरदस्ती पैसे लौटा देना ये उमा का बड़कपन है।
हमें भी वैसा बड़कपन दिखाना चाहिए। तो ठीक है, फिर आप अकाउंट में 6000 की मदद लिख दीजिए। हे, पैसे से ज्यादा हमें इंसान जरूरी है। क्या हुआ मल्लिका, दरवाजे पर नजर क्यों है? भैया को देख रही हूँ, अभी तक नहीं आए। जब मैं भैया के इंतजार में दरवाजे पर खड़ी रहती हूँ तो तू कहती है कि वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, आ जाएंगे। आज क्या हुआ जो तू भैया का इंतजार कर रही है? वो सिर्फ तुम्हारे भैया नहीं है, मेरे भैया भी हैं। लगता है तुम दोनों मेरे ही बारे में कुछ बातें कर रही हो। अरे कुछ नहीं भैया, वो छोड़िए। आप उमा के पिताजी को देखने गए थे ना, कैसे हैं वो? मैं उन्हें हॉस्पिटल से लेकर घर छोड़कर आ गया। दुकान जाना था, वापस में आते वक्त समय नहीं मिला, इसलिए मैं उन्हें देख नहीं पाया। आपने फोन पर जब से बताया है ना, तब से ही मैं सोच रही हूँ कि उनसे मिलने के लिए जाऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। कल जाकर मिल लूंगी। वैसे मलिका, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई? कल से तुम्हारी 1 हफ्ते की छुट्टी है ना? हाँ छुट्टी है। क्या हुआ? छुट्टी को इतना खींच क्यों रही हो? क्या हुआ, बोलो ना। भैया, मेरी फ्रेंड की दीदी की शादी है, उन्होंने बुलाया है, मुझे जाना है। ये तो अच्छी बात है, चली जाओ। हाँ, शादी कहाँ है? बैंगलोर में है। क्या कहा? बैंगलोर में? हाँ दीदी, उसका अपना शहर है, वो हमारे हॉस्टल में पढ़ रही है ना। अरे बाप रे, बैंगलोर जाने में तो सुबह और रात मिलाकर 2 दिन लग जाएंगे। तुम्हें तो वहाँ 2-3 दिन लग जाएंगे। और ज्यादा भी लग सकते हैं। ए, ये क्या बोल रही है? सुबह शादी खत्म करके दोस्तों के साथ बैंगलोर, मैसूर सब घूम कर आने में कम से कम 2 दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही। तेरी बात से लग रहा है कि तू शादी के लिए नहीं जा रही है, बल्कि घूमने के लिए जा रही है। 2 in 1। दोस्तों ने पूरा ग्रुप बनाकर जाने का प्लान किया है, मुझे भी जरूर आने के लिए कहा है, मुझे जाना ही होगा। भैया, बात ये है, तुम्हें अकेले बाहर कैसे भेजूं मैं? अकेले नहीं जा रही, दोस्तों के साथ जा रही हूँ, और बस में भी नहीं जा रही हूँ, दोस्तों की कार में जा रही हूँ। आज तक मैं और भैया 1 दिन के लिए भी अलग नहीं रहे हैं, तू 2-3 दिन की बात कर रही है। क्या बोल रही हो? तुम्हारे दोस्तों में कोई फैमिली मेंबर होता तो क्या वो नहीं भेजते? बताओ जरा मुझे। ऐसा नहीं है, वो सब लोग अमीर लोग हैं, वो सब बड़े बड़े घरों में अलग अलग कमरों में रहते हैं। हम लोग तो छोटे से घर में चिड़िया के घोंसले जैसे रहते हैं। तुम्हें अकेले कैसे रहने दे? शादी में नहीं जाऊंगी तो वो सब दोस्ती तोड़ देंगी। मुझे दोस्ती प्यारी है, मेरा जाना जरूरी है। तो फिर हम दोनों तेरे लिए जरूरी नहीं है? अरे आप दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पैसे खर्च होंगे ना। पैसे की जरूरत नहीं है, फ्रेंड की कार में जा रहे हैं। बैंगलोर पहुंचने के बाद बाकी के खर्चे फ्रेंड देख लेगी, बस खाने पीने के लिए 2000 दे दो मुझे। अरे अभी 2000 खर्च करके शादी में जाना जरूरी है क्या तेरे लिए? तो फिर मेरे लिए कहीं और जाकर शादी करेंगे क्या? भैया, आप मुझे 2000 देने में सोच रहे हैं? सुन, आज ही उमा के पिताजी के इलाज के खर्चे के लिए मालिक से 6000 रुपए लिए हैं, और तू 2000 और मांग रही है। मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। समझ नहीं आता क्या? अरे बहन, तुम्हारे दोस्त सब अमीर हैं, वो बुला रहे हैं तो क्या तू उनके पीछे पीछे चली जाएगी? दोस्तों के साथ बराबरी करने के लिए मुझे नहीं जाना चाहिए, तो मुझे कॉलेज में क्यों पढ़ा रहे हैं आप? देख बहन, ऐसा नहीं है, तुमने ही मुझे पढ़ाई नहीं करने दी और तामराई भी पढ़ नहीं पाई, इसलिए मैं चाहता था कि कम से कम तुम अच्छे से पढ़ लिख कर एक बड़ी और इज्जतदार इंसान बन जाओ। अब अगर मैं शादी में नहीं जाऊंगी तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं करेंगे, सब मुझे इग्नोर करेंगे, मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेरी बात सुन, तू तो बहुत समझदार है, फिर तू ऐसे बात क्यों कर रही है? तुझे ऐसे अकेले कैसे भेज सकते हैं हम लोग? और ऊपर से 2000 चाहिए, इतने पैसे भैया कहाँ से लाएंगे? क्यों?
जब उमा के पापा को कुछ हुआ तो दौड़कर 6,000 खर्च कराए। मेरे लिए इनके पास पैसे नहीं है। इस घर में तुम्हारी जितनी इज्जत है मेरी नहीं है। मले, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई छुपा कर कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल तुम दोनों के लिए ही जी रहा हूँ। ये सब बस बातें हैं। आप कहते हैं कि ये हमारी माँ है। इसको जो चाहिए वो बिना मांगे लाकर दे देते हैं। मम्मी का मंगलसूत्र तक पिघलाकर इसके लिए चेन बनवा दी। इतना ही नहीं, अपनी गाड़ी बेचकर इसके लिए चेन का हुक खरीदा। लेकिन मेरी इच्छा के लिए ना कुछ करना है ना करने देना है। सब कुछ एकदम दिखावा है। आप दोनों आंखों में से एक में मक्खन और दूसरी में चूना लगाते हो। अगर मम्मी पापा होते तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। सब मेरी किस्मत है। भैया, जब मैं काम करता हूँ तो अकेले में योद्धा लगता हूँ कि सुपरस्टार? हाँ बोलो। बताइए ना, सुपरस्टार लगता हूँ ना मैं? ये क्या कह रहा है? कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा है? वो लोग तो कितने बड़े बड़े काम कर चुके हैं और तू खुद को उनके साथ जोड़ रहा है। भैया, आखिर मुझ में क्या कमी है? अरे सारी दुनिया को पता है कि तुझ में क्या कमी है। तुझे नहीं पता क्या? सच कहूँ तो कद का कम होना कोई कमी नहीं है भैया। छोटे कद के जापानी लोग भी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। उसी तरह मैं भी करूँगा और सबको दिखाऊंगा। बकवास! पहले जा जाके चाय लेकर आ। चाय का टाइम हो गया है, काम बाद में करेंगे। चल जा। ए, यहाँ इसे क्यों लेकर जा रहा है? हैं? ये चोरी हो जाएगा क्या? या फिर ये गायब हो जाएगा? ऐसे जा जा। अच्छा खासा काम कर रहा था, मुझे चाय लाने के लिए भेज दिया। कोई इज्जत ही नहीं है। क्या पोरसू, तूने इसे बिगाड़ रखा है। अरे बहुत ही खतरनाक आदमी है, संभल कर रहना। मालिक, हाँ बोलो पूरासु। शाम को घर जाते वक्त मुझे 2,000 रुपए मिल जाते तो। 2,000? एडवांस की जरूरत नहीं है मालिक। हर महीने तामराई की शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे मुझे उसमें से दे दीजिए। क्या बात है, बहन की शादी के लिए रखे पैसे में से 2,000 मांग रहा है? ऐसा क्या जरूरी खर्चा है? मालिक, बहन की खुशी की बात है। क्या बोल रहा है? छोटी बहन जिद कर रही है कि फ्रेंड की दीदी की शादी है बेंगलोर में। सारे फ्रेंड जा रहे हैं तो उसे भी जाना है उनके साथ, तो उसे 2,000 की जरूरत है। देख, गाड़ी बेच के जो पैसा मिला उसे मिला के कुल 1,72,000 है, जिसमें से कल तुमने वली मुत्तू के इलाज के लिए 6,000 रुपए लिए और अभी बहन के लिए 2,000 मांग रहे हो। ऐसे पाई पाई करके इकट्ठा किए हुए पैसे धीरे धीरे खर्च करोगे तो तामराई की शादी के लिए क्या बचेगा? मैं जानता हूँ मालिक, पर वो बेंगलोर जाने की जिद कर रही है तो। देखो, वो छोटी बच्ची है, इसीलिए दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहती है। तुम्हें उसे अपने परिवार की हालत समझानी चाहिए ना। मैंने और तामराई ने बहुत समझाया, लेकिन वो मेरे प्यार को गलत ठहरा रही है मालिक, कि मैं तामराई को ज्यादा प्यार करता हूँ और मलिका को कम प्यार करता हूँ। मैं एक समय मक्खन और दूसरे समय चूना लगाता हूँ। और इतना ही नहीं मालिक, अगर मम्मी पापा होते तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। ऐसा बोलकर उसने मेरा दिल दुखा दिया। कैसा जमाना है, बच्चे ऐसा बोलते हैं, किसी के दर्द की परवाह ही नहीं। ठीक है, शाम को आके पैसे ले जाना, समझ गया ना?
ठीक है मालिक। हाँ। ए पुअरसु, हाँ भाई। ए चाय मंगाई थी ना, पीकर काम कर। हमेशा काम काम करेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। भैया हाँ? ये लो चाय। चाय तो ठीक है, वड़ा कहाँ है? भैया वड़ा खत्म हो गया था और जो आखिरी बचा हुआ था वो मैंने खा अरे लिया। वो चूहा कुतरा हुआ वड़ा होगा। ए ध्यान से, चाय में जहर ना हो जाए। पुअरसु को दो ना। अरे मारी मुत्तू भाई, हाँ। चाय पियोगे क्या? रास्ते में पी ली मुतैया, हाँ। तुम ही पियो। हाँ, लो बैठ जाओ। अच्छा, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं। क्या करूं मुतैया, हाँ। हमारा धंधा अभी ठीक नहीं चल रहा। बेकार की भाग दौड़ और ऊपर से कंप्यूटर पर फोटो कुंडली देखकर लोग आपस में ही रिश्ते तय कर लेते हैं। हाँ वो भी सच है। जब दो परिवार आपस में बात करके शादी करते हैं वो शादी नहीं टिकती, तो कंप्यूटर से होने वाली आजकल की शादी क्या खाक टिकेगी? मैं सच कह रहा हूँ ना। अरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। 1000 झूठ बोलकर भी शादी कराओ, ऐसा बड़े लोग बोलते हैं। मतलब कि 100 झूठ बोलकर शादी करवाने के लिए बोल रहे हो क्या? हैं? अरे 100 झूठ बोलकर शादी कराने का मतलब किसी का घर बस जाए, ये एक पुरानी कहावत चलती आ रही है। तुझे बात समझ में आई कि नहीं? वैसे मुतैया, पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ, तुम बार बार कहा करते थे ना हाँ। कि पोवरसु की बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखो। हाँ। एक बहुत अच्छा लड़का मिला है, सरकारी अच्छा? नौकरी भी है हाँ। और बहुत सारी सुविधाएं ऐसे ही मिल जाती हैं। पता है, हाँ। लड़के वाले ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हाँ। बस इतना चाहते हैं कि घर आने वाली लड़की अच्छे स्वभाव की हो। इसीलिए पुवरसु से बात करने आया हूँ। बहुत खुशी हुई। पुअरसु, तुम क्या बोलते हो? भाई, मेरी बहन के लिए लड़का देखने की बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। लेकिन मुझे गलत मत समझना। ये क्या बोल रहे हो? मेरी बहन तामराई का रिश्ता हमारे मम्मी पापा के वक्त फूफा के बेटे पनीर से तय हो चुका था। कौन? वही राज पलायम वाले फूफा जी के बेटे के साथ, वही ना? हाँ भाई, लड़का कोर्ट में क्लर्क है भाई, और गवर्नमेंट जॉब है भाई। ओह, ऐसा है। मुझे ये बात पता नहीं थी। वैसे तुम कह रहे हो कि तुम्हारे मम्मी पापा ने उस समय तय किया था, तब तुम भाई बहन बहुत छोटे थे, और तुम्हारे मम्मी पापा के जाने के 15 साल बाद क्या तुमने दोबारा अपने फूफा जी के घर जा करके शादी की बात तय की? नहीं भाई। अरे क्या बात कर रहे हो? इतने साल बीत गए फिर भी एक बार भी बात नहीं की। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि राज पलायम जाकर एक बार फूफा से बात कर लूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। देख भाई, अच्छी बात को टालना नहीं चाहिए। अब एक काम कर, सबसे पहले जाकर बात पक्की कर, क्योंकि ये शादी का मामला है। ठीक है भाई, मैं कल ही जाकर फूफा से बात कर लेता हूँ। सॉरी मारी मुत्तू भाई, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ। चलता हूँ पुवरसु। ये क्या है मल्लिका? कॉफी भी नहीं पी, ऐसे ही छोड़ दी। देख ठंडी होके कैसे खराब हो गई है। मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था ना देने को। अब लेके जाओ इसे। अरे क्यों गुस्सा कर रही है तू? मैं और भैया तेरे भले के लिए कह रहे हैं ना। मैं गुस्सा नहीं कर रही, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। कॉफी फ्री में थोड़ी आती है। दूध, चीनी, कॉफी पाउडर सब खरीदना पड़ता है। ये बेकार का खर्चा किस लिए? इसलिए मैंने कॉफी के लिए मना किया। मुझे जिंदा रहने के लिए बस खाना चाहिए, वो भी 3 वक्त नहीं, 1-2 बार काफी है। खाना तो खाकर पढ़ लूंगी, इसके अलावा कोई भी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। मल्लिका, ऐसे जिद करने से क्या होगा? हाँ हाँ, मैं ही जिद कर रही हूँ, तुम तो बस रहने ही दो। ए मल्लिका, मल्लिका सुन ना। मल्लिका, ए मल्लिका रुको, क्या हुआ? देखिए ना भैया, छोटे बच्चों की तरह जिद कर रही है ये। वो हमेशा हमारे लिए छोटी बच्ची ही रहेगी, छोड़ो ना।
तुम अपने दोस्तों के साथ बेंगलोर जाना चाहती हो ना? मेरी बात सुनो, तुम्हें हम लोगों से 2 दिन दूर रहना पड़ेगा। तुम्हें अकेले भेजने में डर लग रहा है इसलिए मना किया, वरना तुम्हारी खुशी में रुकावट डालने का हमारा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये लो, तुम्हें 2000 रुपये चाहिए थे ना बेंगलोर जाने के लिए? थैंक्स भैया। तुम्हारे चेहरे पर ऐसी खुशी देख करके सचमुच मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं तुम दोनों के चेहरे पर हमेशा ऐसे ही खुशी देखते रहना चाहता हूँ, इसीलिए शायद मैं अब तक जी रहा हूँ। मलिका, मेरे लिए तुम और तामराई एक जैसी हो। तुम फिर से कभी ये मत कहना कि मैं एक आंख से मक्खन और दूसरी से चूना लगाता हूँ।